ठीक है। जो मेडिकल आइसोमेरिज्म मीन ट्राइफिनाइल, बैक क्लास हम लोग देखे थे बाइफिनाइल का। ठीक है, देखते हैं पहले बाइफिनाइल का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाइफिनाइल किसको कहते हैं? ठीक है, दो बेंजीन को सिग्मा बॉन्ड से जोड़िएगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल। ठीक है, दो बेंजीन को सिग्मा बॉन्ड से, ये क्या है आपका, ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड। ऑल कार्बन कितना है इसमें? ऑल कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ऑल कार्बन है ना सभी के पास 1 पाई, सभी कार्बन के पास क्या है 1 पाई, तो क्या बोलेंगे हम लोग sp2। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत क्या? जिसमें पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मार्क दैट। कोई दिक्कत? किसमें? बाइफिनाइल में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इन बाइफिनाइल, बाइफिनाइल स्ट्रक्चर आपका प्लेनर हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्लेनर स्ट्रक्चर हम लोग बैक क्लास में सीख चुके हैं। कोई दिक्कत? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कोई दिक्कत? नो एनी प्रॉब्लम। दो बेंजीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे सिग्मा बॉन्ड से, तो क्या हमारा बाइफिनाइल। ऑल कार्बन सारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लेनर। आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए फिनाइल के बारे में, ठीक है ना। अब इसी में हम बल्कि ग्रुप लगाएंगे, तो क्या होता है बल्कि ग्रुप लगाएंगे आपको ऑर्थो पोजीशन। ये क्या है? जंक्शन से जो पहला कार्बन मिलेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। देखो जंक्शन है ना 3 कार्बन का, इसको हम बोलेंगे क्या? ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन या कार्बन, ऑर्थो कार्बन। कोई दिक्कत? मार्क दैट, ये आपका हो गया ऑर्थो। ठीक है, ये भी ऑर्थो आपका, ये ऑर्थो है। ठीक है, ऑर्थो कार्बन। इसी पे हम लोग बल्कि ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, तो नोट दैट। जूम कर दिया। नेक्स्ट, अब बाइफिनाइल में हम लोग बल्कि ग्रुप लगाते हैं। ठीक है, देखो दो बेंजीन को, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन है। ठीक है, क्या ऑर्थो ग्रुप, ऑर्थो पोजीशन है ये आपका ऑर्थो। कोई दिक्कत? क्या लगाएंगे? प्रोपाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रोपाइल। तो क्या हमारा देखो इस तरह से ये बल्कि ग्रुप क्या है? ये बल्कि ग्रुप, कोई दिक्कत? बल्कि ग्रुप है तो क्या हमारा रिपल्सन बढ़ेगा। तो रिपल्सन बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी लेस। रिपल्सन यहाँ क्या बता रहा है? रिपल्सन मोर। दो फिनाइल का, ठीक है, इस फिनाइल का और इस फिनाइल का, दोनों का बल्कि ग्रुप के कारण रिपल्सन मोर। ठीक है, डेट इज स्टेबिलिटी लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टेबिलिटी लेस ऑफ बाई फिनाइल, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, दो बल्कि ग्रुप है तो आपस में क्या ऑर्थो पोजीशन पे दोनों है। क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे है। क्या है आपका? ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो कार्बन। ठीक है, या ऑर्थो पोजीशन कर सकते हैं, या पोजीशन, नो एनी प्रॉब्लम। तो दोनों बल्कि ग्रुप में क्या है आपका? मैक्सिमम रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण आपका स्टेबिलिटी घट जा रहा है।
बल्कि ग्रुप के कारण स्टेबिलिटी आपका लेस, मोर रिपल्सन लेस स्टेबिलिटी, लेस रिपल्सन मोर स्टेबिलिटी, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट मार्क दैट, कैमरा है, ठीक है। इफ लिखो पॉइंट, इफ बल्कि ग्रुप, इफ बल्कि ग्रुप सॉरी इफ बल्कि सिस्टम, इफ बल्कि सिस्टम, ठीक है ना, हैज बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ऑन ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, तो क्या होता है, रिपल्सन, रिपल्सन अकर, मतलब मैक्सिमम रिपल्सन अकर बिटवीन किस में, बिटवीन बल्कि ग्रुप इन बाइफिनाइल में, ठीक है, बिटवीन बल्कि ग्रुप, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिपल्सन को कम करने के लिए क्या करते हैं, टू मिनिमाइज रिपल्सन, टू मिनिमाइज रिपल्सन, ठीक है, क्या करते हैं, वन बैक क्लास में पढ़ा चुका है, ठीक है ना, वन फिनाइल ग्रुप चेंजेज इट्स पोजीशन, ठीक है, नोट दैट, हाँ देखो इसको नोट दैट, ठीक है। बल के कारण आपका स्टेबिलिटी घट रहा है, मतलब मैक्सिमम रिपल्सन, ठीक है, लेस स्टेबिलिटी, उसको मिनिमाइज कर, रिपल्सन कम करने के लिए एक ग्रुप का, एक फिनाइल ग्रुप का किसी को 1 या 2 लेफ्ट या राइट किसी को प्लेन चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखो किस तरह से, ये बाइफिनाइल है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बाइफिनाइल है, ऑर्थो पोजीशन, प्रोपाइल लगा हुआ है आपका, ऑर्थो सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन है आपका, ये ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं, देखो इसको प्लेन चेंज करते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह परपेंडिकुलर हो जाता है, इसके राउंड परपेंडिकुलर आपका ये वेज फॉर्मेशन, एक जैसा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये आपका ये, ठीक है, तो आपका चेंज हो गया, क्या इससे रिपल्सन लेस हो जाता है, क्या होता है, रिपल्सन लेस, किसका, रिपल्सन लेस ऑफ बल्कि ग्रुप इन वाई फिनाइल, कोई दिक्कत, किस में, बाइफिनाइल में, तो क्या कहेंगे, दैट इज मोर स्टेबिलिटी, कोई दिक्कत, रिपल्सन लेस ना हो गया, इसके कारण ये आपका हो गया, आपका ये फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, बट ये आपका परपेंडिकुलर, मतलब एक अंदर एक बाहर, ठीक है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आपका ये आपका इसका प्लेन चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका रिपल्सन आपका लेस हो गया, इस दोनों में, बल्कि ग्रुप में आपका रिपल्सन लेस, रिपल्सन लेस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिपल्सन लेस बिटवीन टू बल्कि ग्रुप, ओके, राइट डाउन।
ठीक है। नेक्स्ट ट्राइफिनाइल देखते हैं, 2 का सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइफिनाइल, ज्योमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट फिर से देखते हैं ट्राइफिनाइल में, ठीक है। जैसे देखो एक बेंजीन, 3 बेंजीन जोड़ दो सिग्मा बॉन्ड से, एक और आएगा, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, ट्राइफिनाइल, क्या हो गया, ट्राइफिनाइल 3। कोई दिक्कत? तो ऑल कार्बन क्या हो गया इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑल कार्बन, ठीक है, ऑल कार्बन। कोई दिक्कत? क्या होगा, स्ट्रक्चर प्लेनर, क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर प्लेनर। कोई दिक्कत? इसमें सारा कार्बन क्या है, सभी के पास है, सभी के पास है क्या, पाई बॉन्ड, सभी के पास, तो क्या ऑल कार्बन sp2, नो एनी प्रॉब्लम। बताए थे ना 0 पाई, क्या बोले थे, sp3, 1 पाई रहेगा तो sp2, 2 पाई बॉन्ड रहेगा तो आपका sp होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। सभी के पास देखो एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सबके पास है ऑल 6 कार्बन। क्या हो गया आपका sp2, स्ट्रक्चर विल बी प्लानर, ठीक है। पूछता है एग्जाम में ट्राइफिनाइल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लानर, ठीक है। कार्बन पूछता है हाइब्रिडाइजेशन तो sp2, ओके। ये इसलिए पहले, इसके पहले हम बेसिक आपका बाइफिनाइल डिस्कस किए थे, ओके। चलो पॉइंट मार्क किया जाए इसमें। ऑल कार्बन क्या है, ऑल द कार्बन इन ट्राइफिनाइल क्या है, सिस्टम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कोई दिक्कत, sp2। नेक्स्ट पॉइंट, sp2 कार्बन क्या है, प्लेनर, sp2 कार्बन इज प्लेनर। कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। एंड सो ट्राइफिनाइल इज ए प्लेनर स्ट्रक्चर, ओके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी ऐड बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, एट ऑर्थो पोजीशन। क्या फिल करते हैं, इट विल फिल रिपल्सन। स्ट्रक्चर में समझ में आएगा आपको, ठीक है। जो आपको बताया वही लिखा है, ठीक है। ऑल कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन, जिसका क्या होता है sp2 हाइब्रिडेशन, ठीक है, हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर प्लानर, ठीक है। जब बल्कि ग्रुप इसमें लगाएंगे ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे कितना, तो 1 यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है, 2 2 4 2 6 ऑर्थो पोजीशन है। लगाएंगे तो क्या आपको, बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो क्या हमारा फील होगा, रिपल्सन शो करेगा, कम ज्यादा, ठीक है, रिपल्सन शो करेगा। चलो इसको नोट डाउन।
चलिए देखो इसको रहने देते हैं ट्राइफिनाइल को, ठीक है। चलिए इसमें क्या करते हैं, बल्कि ग्रुप लगाते हैं। लगा दो प्रोपाइल ऑर्थो पोजीशन पे। कहाँ लगा रहे हैं, ऑर्थो जंक्शन से जस्ट चलेंगे तो ऑर्थो मिलेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन बल्कि ग्रुप, ये सब क्या है, बल्कि ग्रुप। क्या है, बल्कि ग्रुप। कोई दिक्कत, बल्कि ग्रुप। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके कारण आपका बल्कि ग्रुप के कारण, बल्कि ग्रुप के कारण क्या हो जाएगा हमारा, और रिपल्सन मोर क्या हो जाएगा, रिपल्सन मैक्सिमम इन ट्राइफिनाइल। कोई दिक्कत। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डेट इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइफिनाइल क्या हो जाएगा, लेस। आपको पढ़ा चुके हैं। रिपल्सन मैक्सिमम, रिपल्सन लेस, सॉरी रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेस, रिपल्सन मिनिमम स्टेबिलिटी मोर। कोई दिक्कत। ये आपका ट्राइफिनाइल क्या है, आपका ये ट्राइफिनाइल। 3 बेंजीन को सिग्मा बॉन्ड या जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो आपका वो ट्राइफिनाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इसी को स्टेबिलिटी घटाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको नोट देते हैं। इसी को देख लो, स्टेबिलिटी घटाने के लिए क्या करते हैं, आपका ट्राइफिनाइल है ना, ये स्ट्रक्चर आपका प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन प्लेन ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। उसको क्या करते हैं, देखो आपका ये बेंजीन है, ये आपका प्लेन स्ट्रक्चर, ये आपका प्लेन है, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से बनाते हैं, देख लो इस तरह से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के, एक अंदर रहेगा एक बाहर, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये आपका प्लेन है, ठीक, आपका प्लेन। कोई दिक्कत। और तो पोजीशन पे दिखा दीजिए प्रोफाइल, ठीक है। सब पे प्रोफाइल। इससे क्या हो गया आपका, इससे आपका रिपल्सन दूर दूर हो गया ना, दूर दूर। तो रिपल्सन आपका लेस, क्या कर सकते हैं, रिपल्सन लेस, स्टेबिलिटी मोर। रिपल्सन कम करने के लिए एक फिलाइन को प्लेन परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर ले जाता है, ठीक है। ले जाते हैं तो आपका क्या, रिपल्सन आपका, इसको ट्रीट करिएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। जब ज्योमेट्रिकल सम पूछेगा कि शो करता है कि नहीं, तो इसको ट्रीट करेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपका ये दूर दूर हो गया तो रिपल्सन आपका घट गया, तो स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। कब, जब स्ट्रक्चर एक फिलाइन प्लेन में रहेगा, दूसरे परपेंडिकुलर अगेन प्लेन, तो हमारा स्टेबिलिटी मोर, क्योंकि यहाँ पे आपका रिपल्सन घट रहा है ड्यू टू मिडिल फिनाइल के कारण, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है।
इसको ट्रीट करते हैं एज ट्रीट डॉट डॉट या पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है ना। लिख लो यहाँ पे, चलो पॉइंट यहाँ लिख दो, पॉइंट मिडिल फिनाइल ग्रुप, मिडिल फिनाइल ग्रुप क्या शो कर रहा है आपको, ग्रुप रिंग विल गो आउट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन, यही ना, परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड मिनिमाइज रिपल्सन, मिनिमाइज रिपल्सन, ओके। ये मिडिल फिनाइल ये आपका परपेंडिकुलर ट्रीट करता है, प्लेन परपेंडिकुलर, तो आपका रिपल्सन आपको घट रहा है, दैट इज सेलेक्टिव विल बी मोर। चलें नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, देख लो इसको। देखिए ये आपका बेंजीन है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऑर्थो पे लगा दो बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप को दिक्कत, इस तरह से इसको परपेंडिकुलर ट्रीट न करते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर ये आपका डीप हो जाएगा, मतलब अंदर या बाहर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कि अंदर की तरफ बाहर, ठीक है। इसी को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट से, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रीट करते हैं, इसको डबल बॉन्ड ट्रीट करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड के अबाउट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। यहाँ बल्कि ग्रुप लगा लो ऑर्थो पोजीशन पे, क्या रिपल्सन कम हो गया, अब दो मोलेकुल के बीच में आपको आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो क्या आपका रिपल्सन कम गया, इसके बीच में क्या है, रिपल्सन लेस, क्या इसको कह सकते हैं, रिपल्सन लेस, स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मोर, पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए ज्योमेट्रिकल क्लास में इसी कारण शो करेगा आपका, डबल बॉन्ड, इसको ट्रीट करेंगे, इसको डबल बॉन्ड, ठीक है। आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नॉट अलाउड, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आपका रोटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रीट किए, अब देखना है कि इसमें बल्कि ग्रुप में रिपल्सन ज्यादा है कि कम, तो रिपल्सन आपका बहुत कम हो गया, ठीक है ना, दैट इज स्टेबिलिटी मोर। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे हम कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि, क्वेश्चन राइट डाउन, नोट दैट, इसको लिख लो पॉइंट, इसमें पॉइंट लिखो, सॉरी इसको लिख लो, हाँ लिखो यहाँ, इट एक्ट्स लाइक डबल बॉन्ड, वो दिक्कत, इट एक्ट्स लाइक डबल बॉन्ड, देयरफॉर
therefore triphenyl show geometrical isomerism due to restricted rotation. ओके, ये नॉर्मल है ना, ये प्लेन यहाँ फिर से लिख लो, यहाँ प्लेन, ये स्ट्रक्चर आपका प्लेन में है, ठीक है, प्लेनर, प्लेन, परपेंडिकुलर, प्लेन, कोई दिक्कत? इसी को हम लोग ट्रीट किए, डॉट डॉट से शो कर रहे हैं इसको, या इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है, समझाने के लिए आपको ये डबल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, इसको डबल बॉन्ड, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग डबल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड कंसीडर, ठीक है। तब क्या हो गया आपका? रिपल्सन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए राइट डाउन। हुए ना? चलिए एक पॉइंट लिख लो, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है, इन ट्राइफिनाइल, ठीक है, क्या हो जाएगा? इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? रोटेशन नॉट अलाउड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन ट्राइफिनाइल, तो आपका क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए क्वेश्चन करिए, देखो क्वेश्चन, ठीक है, इसको इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपका दिया रहेगा, इस तरह से आपका दिया रहेगा, ठीक है। इसको क्या ट्रीट करते हैं? डबल बॉन्ड, ठीक है, आपको पहचानना है, ठीक है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ लगा दीजिए, ब्रोमीन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन, यहाँ पे आपको प्रोपाइल, यहाँ भी ब्रोमीन, और इसको प्रोपाइल। बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं? पहले बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं ये कंपाउंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये बीच वाले फिनाइल को हम लोग डबल बॉन्ड ट्रीट किए इस तरह से, डबल बॉन्ड, ठीक। अब दोनों तरफ दो फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ बढ़ेंगे तो कार्बन ब्रोमीन, एक तरफ तो कार्बन प्रोपाइल। आपको यहाँ लेफ्ट में देखो ब्रोमीन प्रोपाइल डिफर, ब्रोमीन राइट में देखो ब्रोमीन प्रोपाइल डिफर। तो क्या जब डबल बॉन्ड के मान लें कि इस तरह से चलो ना, इस तरह से देख लो, कार्बन है इस तरह से, यहाँ ब्रोमीन है, प्रोपाइल है, ब्रोमीन है, प्रोपाइल, इस तरह से ही ना है, ठीक, इस तरह से ही है। तो क्या सेम साइड कॉमन ग्रुप, तो क्या कहेंगे? आपको तो डिफर हो गया, तो सेम साइड तो क्या हो जाएगा? सिस, दो कॉमन ग्रुप एक साइड, जो प्लेन कट करेंगे इस तरह से, प्लेन कट करेंगे तो प्लेन के ऊपर ब्रोमीन सेम ग्रुप, प्रोपाइल है सेम ग्रुप डाउनवर्ड, कोई दिक्कत? प्लेन के नीचे तो क्या कहेंगे? सिस। इस तरह से आपका क्वेश्चन ट्राइफिनाइल का आपका आएगा, ठीक है, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताना है ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। बेंजीन ठीक है, इसको बना लो इस तरह से, डिप कर लो, ट्रीटेड एज डबल बॉन्ड, ओके, ट्रीटेड एज डबल बॉन्ड। आपको लगा हुआ है यहाँ ब्रोमीन, प्रोपाइल, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन, हमेशा ऑर्थो पे देखना है, ठीक है। चलिए इसको बताइए, सबसे पहले इसको क्या ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड। इसको क्या ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड, रेस्ट्रिक्शन नॉट अलाउड, ठीक है। रोटेशन, सॉरी, रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड क्या कहते हैं, नॉट अलाउड। कोई दिक्कत? चलो लेफ्ट में देखो, ब्रोमीन, इस कार्बन से प्रोपाइल, इस कार्बन से आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस कार्बन से प्रोपाइल, डिफर, यहाँ पे प्रोपाइल, ऑर्थो पे ब्रोमीन, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। देखो कॉमन ग्रुप है इसमें, है ब्रोमीन ब्रोमीन। जब प्लेन कट करेंगे इस तरह से, देख लो, रिपीट अगेन, रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। प्लेन कट करेंगे, प्लेन के अपोजिट में है एक ब्रोमीन ऊपर है, एक नीचे, क्या बोलते हैं, ट्रांस। क्या बोलेंगे, ट्रांस। इस तरह से आपका जेईई में एडवांस या नीट में भी आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ट्राइफिनाइल दिया रहेगा आपको, इस तरह से स्ट्रक्चर बताना है, ज्योमेट्रिकल शो करता है कि नहीं, एक क्वेश्चन बनेगा। और आपको इसका स्टेबिलिटी पूछेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, मोर स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना, एज कंपेयर ट्राइफिनाइल जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और आपको पूछेगा सिस ट्रांस बताइए, आपको ट्रीट करना है सबसे पहले इसको, ठीक है। डबल बॉन्ड, अब देखना लेफ्ट में डिफर ग्रुप है कि नहीं, इसमें राइट में डिफर है तो कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, नहीं तो वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। जब डिफर है तो इसमें मैच करेंगे सिस है कि ट्रांस, यदि सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस कहेंगे, अपोजिट साइड तो ट्रांस, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कितना मिनट बताना, तो मिनट 34। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसमें होता है, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, एमाइड, ओके। आपको क्या होता है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में, ओके। एमाइड का क्या फॉर्मूला होता है, देखो एमाइड का फॉर्मूला होता है, देखो आर अल्काइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सिंपल एमाइड है। अब जब देखो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, क्या हो जाएगा, जब एक नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन फ्री करते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं सी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है। एक हाइड्रोजन को फ्री कर दिए, उसके बगल में हमको बल्कि ग्रुप लगा दिए, किसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ओके। सिंपल एमाइड है, ठीक है, इसमें नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, बट सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में आपको आर सी डबल बॉन्ड ओ NH3, ठीक है, आर अल्काइल ग्रुप आपको शो करेगा, ठीक है।
कोई दिक्कत? नोटेड। ज्योमेट्रिकल इसमें किस पढ़ रहे हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सबसे पहले पूछेगा इसमें सबसे किस में होता है, तो सब्स्टिट्यूट एमाइड, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एमाइड का फॉर्मूला आपको R(NH2), तो हाइड्रोजन फ्री करते हैं, हाइड्रोजन के बदले बल्कि ग्रुप लगाते हैं CH3, तो आपका ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। नोट दैट। नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है देखो, कैन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप रीजन बता सकते हैं? रीजन बताइए, इसमें क्या होगा? कैन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों भाई? देखो, इफ मोलिक्यूल हैज, राइट डाउन, इफ मोलिक्यूल हैज restricted rotation मतलब not allowed, ठीक है ना, then it can show geometrical isomerism। कहता है कैन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, इफ मोलिक्यूल हैज रोटेशन नॉट अलाउड, तो आपका शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इन्हें पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मर में क्या सिंगल बॉन्ड के व्हाट रोटेशन होता है इसमें, बट इसमें आपका पाई बॉन्ड भी रहता है सिंगल, लेकिन रोटेशन नॉट अलाउड। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं, तब आपको फीलिंग होगा कैसे शो करता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, N HCH3, यही है, ठीक है। ये क्या है आपका? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। कोई दिक्कत? क्योंकि एक हाइड्रोजन को फ्री किए हैं तो मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप लगा दिए हैं आपको, तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, ठीक है। अब इसमें बताइए लोन पेयर, सॉरी मतलब इसमें आपका आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं? रीजन लिखिए पहले। इस नाइट्रोजन के पास बोलो, देखो 1 2 3, एक बॉन्ड में मैक्सिमम कितना बनाता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इसको चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8, 2 2 4 2 6 होता ही है। देखो दो इलेक्ट्रॉन 4 एंड 6 एक चाहिए ना इसको। इसके पास एक लोन पेयर है। कोई दिक्कत? एक लोन पेयर है इसके पास, नाइट्रोजन के पास। नो एनी प्रॉब्लम। लिखो लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड आर इन कंजुगेशन, ठीक है। कंजुगेशन मतलब लगातार, लोन पेयर डबल बॉन्ड, ठीक है। कंजुगेशन सो it will show geometrical isomerism, sorry, so it will show resonance, ठीक है, resonance। क्या कर रेजोनेंस क्या होता है? देखिए जैसे देखो क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O N, लोन पेयर इसके पास है, हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है। अब इसको रेजोनेंस, ये रेजोनेंस करवाएंगे, लोन पेयर मूव करेगा आगे, डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। तो क्या बनेगा? CH3 C
ठीक है। इस तरह से डबल बॉन्ड N, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आप लूज किए प्लस, जहाँ आप गेन किए वो माइनस, कोई दिक्कत। इसके साथ हाइड्रोजन है आपका CH3, यही ना बना। देखो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको ये लॉस किया नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप गेन किया उसको माइनस, रिजन क्या हो जाएगा, निगेटिव, ओ माइनस। रिजोनेंस कराने के लिए मस्ट लोन पेयर होना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के पास यहाँ देखिए, यहाँ नहीं लोन पेयर था तो क्या किए थे, 6 इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर उपलब्ध है, ठीक है। लोन पेयर आगे मूव करेगा इस तरह से, एरो से इस तरह से, मान लीजिए मूव किया तो यहाँ आपका प्लस, जहाँ पे गेन कर माइनस, ठीक है ना। आपको ये डबल बॉन्ड, फिर अगेन ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड ट्रीट करेगा तो आपका ये माइनस, लूज किया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें इसको इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख लो, अगेन CH3 सॉरी CO माइनस CH3 डबल बॉन्ड N प्लस HCH3। चलिए इस डबल बॉन्ड को पहले सर्किल कर लो, कोई दिक्कत। अब देखो लेफ्ट में, लेफ्ट और राइट चेक कर रहा है, ऑक्सीजन मिथाइल डिफर, हाइड्रोजन मिथाइल डिफर, तो जिबेट क्लास में शो करेगा। अब बताओ सी से ट्रांस कॉमन ग्रुप, प्लेन कट करो, मिथाइल सेम साइड, तो क्या कहेंगे, सीस, ठीक है। अगेन रिपीट, यहाँ देखो ये बिल्कुल गिवन दिया रहेगा, ठीक है। आपको देखना है कि लोन पेयर इसके पास है कि नहीं, या सो आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको हमको देख लेना है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ठीक है। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आपका देखिए, 2-3 बॉन्ड बना रहा है, 3 दूना 6, ठीक है। तो 2 चाहिए तो एक लोन पेयर है इसके पास, तो रिजोनेटिंग करवाएंगे, ठीक है। नाइट्रोजन से ये मूव करेगा और आपका ये अगला डबल बॉन्ड आगे भागेगा, कोई दिक्कत। जहाँ से चला वहाँ प्लस, जहाँ एंड किया वहाँ माइनस, कोई दिक्कत। वापस इसको करेंगे तो वापस आप पूरे स्ट्रक्चर आपको यही हो जाएगा, कोई दिक्कत, यही है। अब देखो यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इस डबल बॉन्ड को ट्रीट करना, देखना है कि डिफर ऑक्सीजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल को डिफर जब कैसे शो कर रहा है, जो कॉमन ग्रुप क्या सेम साइड, तो कहेंगे सिस, अदरवाइज ट्रांस। नोट डाउन। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसमें लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो, सब्स्टिट्यूटेड एमीन, यही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। अमीन से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है। बट बिकॉज, ठीक है, बिकॉज अगर सब्स्टिट्यूटेड नहीं हुए, ठीक है, नहीं हुए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। मतलब क्या कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड एमीन शो करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अदरवाइज नहीं शो करेगा। जैसे क्वेश्चन देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O N HCH3 क्या शो कर रहा है, बताइए। इसके पास लोन पेयर, कोई दिक्कत, लोन पेयर रेजोनेंस करवा लेंगे, कोई दिक्कत। इस तरह से रेजोनेंस होगा ना, CH3 C आगे बढ़ेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड N प्लस
HCH3 कोई दिक्कत, O-, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ भी से बता सकते थे इस तो डबल बॉन्ड है, जब यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया तो इस लेफ्ट में देखो, लेफ्ट और राइट, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन मिथाइल डिफर, हाइड्रोजन डिफर, ठीक है। तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है। अब सी सेकंड ट्रांस सेम साइड सी, कोई दिक्कत। इसको इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रा कर लो, CH3 O- डबल बॉन्ड, सेम कंपाउंड है, कोई दिक्कत, नाइट्रोजन प्लस HCH3, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब ये तो डबल बॉन्ड हो गया आपका, डिफर डिफर लेफ्ट डिफर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, सेम कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह से। अब देखो कॉमन ग्रुप एक ही प्लेन में है, दोनों डाउनवर्ड, तो क्या सिस, डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, देखो ऑक्सीजन डिफर डिफर, ठीक है, हाइड्रोजन डिफर, ठीक, शो करेगा आपका, इट विल बी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट, ऐसे जिनको कंफ्यूजन है वो ड्रा कर लेना स्ट्रक्चर, ठीक है। लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन आपका भागेगा आगे, ठीक है, डबल बॉन्ड, राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें बताइए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं। लोन पेयर है, कोई दिक्कत। चलिए इसमें बताइए, लेफ्ट राइट, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ट्रीट करो इसको, कोई दिक्कत, इसको डबल बॉन्ड ट्रीट करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा आपका, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या लिख लो यहाँ पे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि सेम सेम हाइड्रोजन लेफ्ट में अल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो डिफर हो गया, बट नाइट्रोजन के बगल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन नॉट सो, ठीक है, डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, CO- CH3 डबल बॉन्ड N+, आपको बताइए इसमें तो कर रहा है कि नहीं। पहले लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, डबल बॉन्ड सर्किल करो, ऑक्सीजन लेफ्ट में ऑक्सीजन मिथाइल डिफर, हाइड्रोजन मिथाइल डिफर, क्या शो करेगा। अब देखो कॉमन ग्रुप मिथाइल सेम साइड, तो क्या कहेंगे, सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड NO-, ठीक है, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आपको डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बताइए शो कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखिए लेफ्ट में ऑक्सीजन मिथाइल डिफर, राइट में हाइड्रोजन, सर्किल करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफर, सॉरी सेम, तो नो, क्या कहेंगे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो सिस ट्रांस तो नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है, राइट में क्या है, सेम सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, फिनाइल CO, इस तरह से फिनाइल CO- डबल बॉन्ड N+, ठीक है। चलिए बताइए इसमें, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर, ठीक है। चलिए देखो स्ट्रक्चर, फिनाइल C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, HCH3, इसमें बताना है, बताइए। सबसे पहले डबल बॉन्ड सर्किल, बोलो ऑक्सीजन फिनाइल डिफर, लेफ्ट में
राइट में हाइड्रोजन मिथाइल डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, अब देखो अब अलग अलग है ना इसमें, चलो शो करेगा, कोई दिक्कत? इसमें इजेड भी निकाल लो, कोई दिक्कत? इसमें देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा 1, इसका 2, ऑक्सीजन में फिनाइल है, कार्बन से शुरू होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा 1 2, क्या हो गया 1 1 अपोजिट साइड, तो क्या ई आइसोमर, ई कह सकते हैं इसको, प्लेन कट करेंगे तो दोनों अपोजिट, ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ना हाइड्रोजन से, तो 1, इससे फिनाइल, फिनाइल मतलब फिनाइल में कार्बन आएगा तो ऑक्सीजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक नंबर, मोर प्रायोरिटी, ठीक है, तो 1 1 1 अपोजिट साइड, दिल विल बी कॉल्ड ई आइसोमर। चले राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिनाइल C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, ठीक है, इसको करिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं, देख लो। डबल बॉन्ड सर्किल, लेफ्ट में देखो ऑक्सीजन फिनाइल डिफर, इथाइल एंड मिथाइल डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N क्या है, हाँ चलो इसको करिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं, देखिए इस कार्बन डबल बॉन्ड है, मिथाइल मिथाइल सेम, ऑक्सीजन फिनाइल डिफर, तो क्या शो करेगा, नो, नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कितना हो गया है, घंटा तो? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, बताइए इसमें शो कर रहा है कि नहीं। देखिए इसके बाद हाइड्रोजन डिफर है, ठीक है, ऑक्सीजन मिथाइल, ठीक है, डिफर, डी लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या शो करेगा आपका, ऐसा है ना, इस कार्बन ऑक्सीजन डिफर मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन डी है, ठीक है, आपको डिफर आपका शो करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन लीडिंग टू ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है इसमें, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा, रिजो, अभी हम लोग सीख चुके हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा किसमें,
सब्स्टिट्यूटेड एमीन। अभी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। आपको केमिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल समीकरण शो करता है आपको सब्स्टिट्यूटेड एमीन किस में रहेगा, अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड या कीटोन। फॉर्मूला पता ही है, C डबल बॉन्ड O कीटोन, इधर अल्काइल ग्रुप रहेगा, C डबल बॉन्ड OA, ठीक है। ये आपका अल्डिहाइड, ये आपका दोनों तरफ अल्काइल, एक तरफ हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये आपका कीटोन हो गया, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ज्योमेट्रिकल समीकरण होता है सब्स्टिट्यूटेड अमीन में, ठीक है। किसमें, अल्डिहाइड एंड कीटोन, नोट डाउन। पॉइंट नोट दैट, ठीक है। लिखो अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम, रिएक्ट इन एसिडिक मीडियम, ओके, टू फॉर्म प्रोडक्ट which show geometrical isomerism, ठीक है। जब अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में H प्लस बेस OH माइनस, कोई दिक्कत, एसिडिक मीडियम H प्लस, तो क्या जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, CH3 क्या है, अल्डिहाइड है, हाइड्रोजन है ना, ठीक है। रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, एसिडिक मीडियम, क्या है, एसिडिक मीडियम H प्लस, एसिडिक मीडियम, तो क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, देखो ये आपका अल्डिहाइड है, ये क्या आपका है, अल्डिहाइड, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, देखो 2 2 4, आपको चाहिए अभी 4 इलेक्ट्रॉन, तो दो आपका 2 लोन पेयर है, कितना है, 2 लोन पेयर। तो क्या रिएक्शन करवाएंगे, एक लोन पेयर चल जाएगा इसके पास, मतलब निगेटिव क्रिएट होगा, माइनस में प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, CH3H डबल बॉन्ड O प्लस, कोई दिक्कत। अभी ना बताए हैं जो एरो इस तरह से जहां से चलेगा प्लस और जहां छूटेगा माइनस, कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन आपको इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ठीक है, रिलीज किया हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, थोड़ी इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मूव करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लोअर। तो आपको क्या एक मूव कर गया तो एक बचा ना आपके पास इसके, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, आपके H और एक आपका लोन पेयर बच जाएगा, कोई दिक्कत। अगेन रिपीट, हम अल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्शन करवा रहे हैं किसके, एसिडिक मीडियम H प्लस, ठीक है। तो H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लूज कराएंगे, ठीक है। H प्लस के पास न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, तो क्या जाएगा प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड O, आपका ऑक्सीजन एक लोन पेयर आपको रिलीज कर गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन अटैच हो गया आपका एक लोन पेयर, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा, इसको ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, देखो डिफर मिथाइल हाइड्रोजन लोन पेयर, कोई दिक्कत, डिफर शो कर रहा है। सी से ट्रांस, प्लेन कट करो, कॉमन ग्रुप हाइड्रोजन, अपोजिट साइड ट्रांस,
कोई दिक्कत? नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कीटोन को रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम में। कोई दिक्कत? एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बोलो इसके पास कितना लोन पेयर? 2। कोई दिक्कत? एक जाएगा इसके पास, हाइड्रोजन के पास, ठीक है। न्यूट्रल हो जाएगा, माइनस न्यूट्रल, तो क्या बन जाएगा? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस, इसके पास हाइड्रोजन, ठीक है। एक आपको लोन पेयर ऑलरेडी रह गया, ठीक। अब बोलो जो शो कर रहा है? नहीं। मिथाइल मिथाइल सेम है, ठीक है, नहीं शो करेगा। सॉरी मिथाइल नहीं है, यहाँ पे अथी कर लो, इथाइल कर लो, इथाइल। यहाँ पे CH2 CH3 इथाइल है। CH2 CH3 इथाइल डिफर हो गया ना, ये मिथाइल डिफर हो गया, तो आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर रहता है जिसके पास लोन पेयर रहेगा उसको बोलेंगे बेस, बेस प्लस बेस, ठीक है। मान लें कि OH है ना, बेस के साथ नो रिएक्शन, नहीं रिएक्शन करा सकते हैं, जिसके पास लोन पे उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस प्लस बेस नो रिएक्शन। एग्जाम में पूछता है बेस के साथ बेस रिएक्शन करवाएंगे तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखना है। जिसके पास लोन पेयर रहेगा उसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है। बेस को हम बेसिक फॉर्म में आप OH है ना, OH माइनस, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक। नोट दैट पॉइंट लिखा देते हैं, लिखो पॉइंट। भाई अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट इन बेसिक मीडियम, लिख लो, डू नॉट रिएक्ट इन बेसिक मीडियम, ओके। रीजन रिएक्टेंट हैज वन लोन पेयर, के पास लोन पेयर है ना, क्या है बेसिक मीडियम में। पहचानने का तरीका, जिसके पास लोन पेयर उसको हम लोग बोलेंगे बेस ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मीडियम इज ऑल्सो बेसिक मीडियम है, ठीक है। सो क्या कहेंगे, बेसिक प्लस बेसिक नो रिएक्शन, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन का ओनली एसिडिक मीडियम में, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा दिया था, ठीक है। अल्डिहाइड और कीटोन को सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपका सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। देखना है ग्रुप में सेम रहेगा तो नॉट ज्योमेट्रिकल। यहाँ पे देखिए डिफर है, लोन पेयर एक हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। एक बार अगेन रिपीट, अल्डिहाइड और कीटोन को जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तभी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वही आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आइदर सिस आइदर ट्रांस या आइदर जेड या ई, ठीक है ना, आइसोमर। बट बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपका नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं, नो रिएक्शन। पॉइंट लिखा दे, भाई अल्डिहाइड कीटोन नॉट रिएक्ट इन बेसिक मीडियम, द रिएक्टेंट हैज वन लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड बेस। मीडियम ऑल्सो बेसिक, बेस को रिएक्शन कराएंगे तो आपका नो रिएक्शन। यही आपका पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन।
जूम कर दो। चलिए क्वेश्चन। चलिए बताना है कि आपको एसिडिक मीडियम रिएक्शन जब करवाते हैं, लिख लो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिएक्शन। आपका एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। रिएक्शन विथ एसिडिक मीडियम ओनली, नॉट बेस। एसिडिक मीडियम मतलब H+। बहुत लोग पूछते हैं कि H+ कहाँ से लाए, तो क्या H+ है? एसिडिक मीडियम, OH- बेस मीडियम, ठीक ना। एसिड वेट्स में आप पढ़िएगा, ठीक है। फिलहाल एसिडिक मीडियम H+, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, डबल बॉन्ड O, इसमें क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं? क्या करेंगे, इसको अगेन लिख लो। डबल बॉन्ड O, इसको क्या करेंगे? रिएक्शन H+ के साथ। कोई दिक्कत? कितना लोन पेयर इसके पास है? 2 है ना, 2 लोन पेयर। एक चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, यही ना प्रोडक्ट बनेगा आपका। अब देखो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में 2 मिथाइल, राइट में डिफर, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन। क्या ज्योमेट्रिकल शो करेगा? नहीं करेगा, डायरेक्ट यहीं पे ट्रीट करेगा। देखो इस डबल बॉन्ड को कंसीडर करेंगे, मिथाइल सेम। अब इसके पास कुछ तो होवे ना करेगा, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, ठीक है। जब एसिडिक मीडियम में इसको जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। कोई दिक्कत? इस तरह से, ठीक। ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको रिएक्शन करवा दिया, ठीक है ना। तो आप कंसीडर करेंगे इसको। देखो यहाँ मिथाइल, हाइड्रोजन, यहाँ सेम, यहाँ डिफर, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको डॉट हो रहा है, रिएक्शन करवा के अपना ये प्रोडक्ट लिख लेना, कोई प्रॉब्लम। चलो राइट डाउन, फास्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए, डबल बॉन्ड O, बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं? क्या करेंगे इसके लिए? डबल बॉन्ड O, यही ना मिथाइल है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन लगाएंगे और एक लोन पेयर, यही ना करते हैं। कोई दिक्कत? तो बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। डबल बॉन्ड ट्रीट करेंगे, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, लोन पेयर, डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसको क्या करेंगे। इस तरह से डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर। बताइए, इस लेफ्ट में चलेंगे तो आपको कार्बन CH2, कार्बन के साथ कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, CH2, यहाँ CH2 भी मिला, यहाँ भी CH2, सेम, कोई दिक्कत? सेम, इधर डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। राइट डाउन। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट। अच्छा रुको, हो गया, रुको। राइट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करिए। डबल बॉन्ड हो, इसको बनाइए कि जो मुझको शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्या करते हैं इस तरह से, साइक्लोपेंटेन है, डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन लगाते हैं, एक लोन पेयर, कोई दिक्कत। अब देखते हैं इस कार्बन को, देखो CH2 मैच कर गया, सेम इधर डिफर, तो क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। राइट डाउन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, शो करता है कि नहीं। क्या करेंगे इसको, डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन लगाएंगे, एक लोन पेयर, को दिक्कत। यहाँ पे मिथाइल है। अब देखो इस कार्बन के पास CH2, लेकिन इस कार्बन के साथ मिथाइल लगा हुआ, डिफर, यहाँ पे ये लोन पेयर है पहले, डिफर, तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, है ना। यहाँ देखो कुछ नहीं करते, हाइड्रोजन और एक लोन पेयर ऑलरेडी, नहीं तो दिक्कत है तो आप H+ से एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा लीजिए, कोई दिक्कत हो गया। आप इस यहाँ चलेगा CH2, लेफ्ट में कार्बन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, डिफर हो गया, हाइड्रोजन डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। सो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। CH3 डबल बॉन्ड O। चलिए इसमें बताइए ज्योमेट्री का शो कर रहा है कि नहीं। चलिए ड्रॉ कर लीजिए एक बार। CH3 डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन लोन पेयर। चलिए इधर लेफ्ट में सेम, राइट में डिफर, नॉट ज्योमेट्रिकल। एक तरफ तो सही है लेकिन एक तरफ डिफर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिनाइल C डबल बॉन्ड O। चलिए इसमें बताइए शो कर रहा है कि नहीं। क्या करेंगे इसको, फिनाइल कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, कोई दिक्कत। इधर फिनाइल, इधर इथाइल, कोई दिक्कत, मिथाइल सॉरी, इधर हाइड्रोजन लोन पेयर, डिफर, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो आपका करेगा। राइट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है इसका। चलिए इसको बनाइए। साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड O। बताइए इसमें शो कर रहा है कि नहीं। देखिए इसको इस तरह से बना लेंगे आपको, साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ इस कार्बन से चलेंगे तो अब CH2 सेम आ गया, मैच कर जाएगा सेम, सॉरी यहाँ H लगा लो और एक लोन पेयर, ठीक है। तो सेम इस कार्बन डबल बॉन्ड के लोग देखेंगे तो CH2 लेफ्ट में, ठीक है, इधर डिफर कर गया, इधर सेम है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं कह सकते हैं, ठीक। इसमें लास्ट बच गया एलीन। राइट डाउन। लास्ट टॉपिक है, हो गया 2 मिनट में खत्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का देखिए लास्ट टॉपिक है आपका मिस्टर एलीन। एलीन आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुके हैं, क्या होता है फॉर्मूला,
C 3 कार्बन का होता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन आ जाएगा? 2, सॉरी हाँ, दो आ जाएगा, मतलब एलिन का फॉर्मूला आ जाएगा आपका C3H4 एलिन, ठीक है। ये क्या है आपका? एलिन। कोई नो प्रॉब्लम? एलिन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H4, ठीक है। इसमें क्या होता है? कंजुगेट पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत? ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसे शो करता है आपको बतलाते हैं, ठीक है। कंजुगेट पाई बॉन्ड ऑल्सो शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नोट दैट। एलिन का आपका ये एलिन, ठीक है ना, CH2 C 3 कार्बन, ठीक है ना, 3 कार्बन का डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, कैसे शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? देखिए, चलो देखो यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन, ठीक, कोई दिक्कत? ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ठीक है। ये जो कार्बन है एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस तरह से, और डिफर हो रहा है ना, कार्बन 1 और कार्बन 2 के पास हाइड्रोजन जो डिफर होता है, ठीक है, C1 हाइड्रोजन और C3 कार्बन 3 का हाइड्रोजन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये कार्बन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, इसलिए आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है एलिन। चले आगे बढ़ते हैं। Note that point, if we have even number of pi bond, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो क्या आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल। जैसे देखो यही है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, बट ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस तरह से वेज फॉर्म। तो क्या डिफर है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, तो क्या कहेगा इसको? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एलिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है ना, ओनली एलिन का फॉर्मूला बता दिए C3H4, कोई दिक्कत? ये आपका ये इस कार्बन 1 और कार्बन 2 है ना, कार्बन 3 1 और 3 जो होता है तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, इसलिए आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आपको जेईई एडवांस में आपको पूछ चुका है, एडवांस में कि आपका एलिन शो करता है कि नहीं, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई दिक्कत? और ट्रिक के लिए बता दिया, ऑड नंबर रहेगा तो आपका ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, इवन में नहीं, लेकिन आपका तो इवन है ना, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इवन नंबर, लेकिन आपका ये शो कर रहा है, ठीक है, एलिन, ओनली एलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, ग्रुप के साथ शेयर कर लीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लास्ट, आप जेईई मेन का और नीट का क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टॉप।